इसका पीडीएफ नोट्स में डाल दूंगा दोस्तों। कल का भी नोट्स मैंने नहीं डाला था, तबीयत ख़राब है, कोई बात नहीं, मैं डाल दूंगा, थोड़ा सा सब्र कर लो। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसको मैं पढ़ा कर लेता हूँ, शानदार एडिटोरियल लिखा है दोस्तों। एंड दिस, एंड का मतलब यहाँ पे ख़त्म करो, दिस मतलब इस फ्री आज़ा डोम खाना। एक्चुअली यहाँ पे वर्ड के साथ प्ले किया गया है, मतलब इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इन मुफ्त चीज़ों वाली, यानी जो फ्री की जो चीज़ें मिलने वाली है, आदत को ख़त्म करो, ये कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रीडम को जो है ना से खेल किया गया, फ्रीडम की जगह पे फ्री यानी मुफ्त योजना की तरफ इशारा है। जो योजनाएं हैं या फ्री के लोग पैसे बांटते हैं, फ्री की जितनी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों को ख़त्म करो, ठीक है। इस पर ये कह रहे हैं, कहने के वोटर्स ने हैव पनिश्ड, ने सज़ा दिया है गवर्नमेंट्स को दैट कांट डिलीवर, जो कि डिलीवर नहीं कर सकती, यानी जो अच्छी तरीके से अपने वादा को पूरा नहीं कर सकती। बट नाउ, लेकिन कैसे, हाउ विल गवर्नमेंट्स डिलीवर, कैसे ये गवर्नमेंट अपना वादा पूरा करेगी, इफ़ फ्री बेस, या डिलीवर करेगी या अच्छी तरीके से काम करेगी। डिलीवर का मतलब यहाँ पे अच्छी तरीके से काम करना। इफ़ फ्री बीज, फ्री बीज का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मुफ्त योजनाएं, ठीक है। रेख तबाह कर दे देयर फाइनेंसेस, उनके पैसों को बर्बाद कर दे, यानी आर्थिक हालत को बर्बाद कर दे, ठीक है। यानी लेकिन अगर मुफ्त योजनाएं सरकार की आर्थिक हालत ख़राब कर दें तो सरकारें अच्छे काम कैसे कर पाएंगी। जब मुफ्त योजनाओं में सारे पैसे खर्च किए जाएंगे तो जो अच्छे काम है उसमें पैसे खर्च होंगे, लेकिन पहले ही मुफ्त योजना में खर्च हो चुका है तो सरकारें कैसे काम करेगी। इसलिए मुफ्त योजना की जितनी चीज़ें हैं वो सबको ख़त्म करना चाहिए, एडिटर साहब ये कह रहे हैं। चलिए हम इसको पढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे हैं रिजल्ट्स की बात है, रिजल्ट्स आर आउट, परिणाम आउट हो चुके हैं, एंड दे रिवील, और बतलाते हैं सीज़न ऑफ डिसकंटेंट। सीज़न का मतलब होता है एक वक्त, बहुत लंबा वक्त, यानी असंतोष। डिसकंटेंट का मतलब होता है असंतोष का दौर दिखाता है, और वो दिखाता है एक असंतोश का दौर, यानी एक बेचैनी का दौर दिखा रहा था। रिजल्ट्स से लोग ये दिखा रहे हैं कि वो बेचैनी के वक्त से वो निकल चुके हैं। वैन, जब 3 of 4 है ना, 4 बड़े स्टेट में से 3 में डिसलॉज्ड, उन्होंने हटा दिया है। 3 जनता ने मजबूत समर्थन के साथ पुरानी सरकारों को हटा दिया है। तो डिसलॉज इंकम्बेंट्स बोलते हैं जो लोग सत्ता में थे, विथ फर्म, मजबूत मैंडेट के साथ, यानी मजबूत समर्थन के साथ या मजबूत वोटों के साथ, ज़्यादा वोटों के साथ। समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ है जो कि टूट गई है ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। फ्रॉम ईस्ट टू साउथ, यानी ज़मीन पर कहीं नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ज़मीन पर कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है, पूर्व से दक्षिण तक और शायद दूसरी जगहों पर भी, ठीक है। डिसलॉज इनकम्बेंट्स का मतलब होता है सत्ता से हटा गया। फर्म मैंडेट्स का मतलब होता है मजबूत जनादेश। ऑन द ग्राउंड का मतलब होता है असली हालत में। दोबारा पढ़ देता हूँ कि जब 4 बड़े राज्यों में से 3 में जनता ने मजबूत समर्थन के साथ पुरानी सरकारों को हटा दिया, तो इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब ये है कि समथिंग इज़ ब्रोकन, कि ज़मीन पर कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है, कुछ टूटी हुई है ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, यानी असली हालत में कुछ ना कुछ समस्या है। तभी लोग इतने परेशान थे, तभी सब ने मिल करके एक साथ जो इनकम्बेंट्स से उनको हटा दिया है। फ्रॉम ईस्ट टू, पूर्व से लेकर दक्षिण तक, ठीक है। एंड मे बी एल्सवेयर, और दूसरी जगहों में भी, कि बीजेपी ने देखा था बंगाल को, बहुत कई सालों से देख रहे थे वो, बट कल्चर एंड, लेकिन जो क्या बोलते हैं उसको, क्या है, लेकिन क्या है, उसके खिलाफ सांस्कृतिक और विचारधारा की दीवारें हमेशा मजबूत मानी जाती थी। आइडियोलॉजिकल बैरियर्स, विचारधारा की जो आइडियोलॉजिकल बैरियर्स, विचारधारा की जो रुकावट है, बैरियर्स के मैं यहाँ पर अगेंस्ट इट, बीजेपी के खिलाफ, वेयर ऑलवेज, जिसको समझा जाता था टू हाई, बहुत ज़्यादा ऊंचा, यानी इस तरह की दरबार इतना ऊंचा था, सांस्कृतिक और जो है विचारधारा की जो रुकावटें थी वो इतना ऊंचा था कि बीजेपी उसको पार करने में उनको बहुत ही समय लग गया, है ना, समझ में आ गया। यानी बीजेपी कई सालों से बंगाल पर नज़र रखी हुई थी। आइड का मतलब होता है नज़र, है ना, आइड बंगाल फॉर ईयर्स, लेकिन उसके खिलाफ सांस्कृतिक और विचारधारा की दीवारें हमेशा बहुत मजबूत मानी जाती थी, ओके। लेकिन अब वे इतनी मजबूत नहीं है, अनटिल, उस वक्त तक, जब तक के दे वरंट, यानी वो अपनी मजबूत नहीं है, ठीक है।
इसको बड़ा कर लेता हूँ दोस्तों आपके लिए, ठीक है। करेंगे तमिलनाडु हैड बीन टू पार्टी गेम, ठीक है। एक बार यानी तमिलनाडु में लगभग 60 सालों तक दो पार्टियों के बीच कुर्सी बदलने का खेल जैसा बना रहा। गेम ऑफ म्यूजिकल चेयर्स ऑफ फॉर ऑलमोस्ट 60 सालों से जो है ना टू पार्टी का गेम ऑफ म्यूजिकल चेयर्स में कभी चेयर इसके हाल में, यानी तुम रखो, बोलते हैं ना, इस मरतबा मेरी बारी, दूसरी मरतबा तेरी बारी, तो आरी बारी वाला मसला था। दो ही पार्टी के दरमियान में गेम चल रहा था, समझ में आ रहा दोस्तों। म्यूजिकल चेयर्स एक ये है बार बार सत्ता बदलना। म्यूजिकल चेयर्स का मतलब क्या हो गया, बार बार सत्ता बदलना 60 सालों से। नाउ अ थर्ड प्लेयर, अब जो है तीसरा एक खिलाड़ी आ गया, पॉलिटिकल राजनीतिक, ग्रीन हॉर्न। अच्छा, राजनीति में नया व्यक्ति भारी जीत के साथ सत्ता में आया। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है नया और अनुभविक, क्या है, अनुभवहीन व्यक्ति, ओके। ग्रीन हॉर्न का मतलब नया और अनुभवहीन व्यक्ति जो है हैज़ बीन अशर्ड, डाला गया है, दाखिल किया गया है, अंदर लाया गया है, इन विच, किसके साथ, विथ अ लैंडस्लाइड, बहुत बड़ी जीत के साथ। लैंडस्लाइड का मतलब होता है बहुत बड़ी जीत के साथ। सेंस ऑफ वोट, अच्छा यहाँ पे अगर वोट के ज़रिए ये बदलाव ना हुए होते, सेंस ऑफ वोट, वोट के बगैर अगर होते इस तरह के बदलाव, दीज चेंजेस, बदलाव होते, वुड बी कंसीडर, समझा जाता रिवोल्यूशनरी, एक इनकलाबी कदम समझा जाता। लेकिन चूंकि डेमोक्रेसी में है तो उससे, तो अगर वोट के ज़रिए बदलाव ना हुए थे तो इन्हें क्रांतिकारी बदलाव माना जाता। तो सेंस का मतलब होता है, सेंस रिवोल्यूशन का मतलब होता है बहुत बड़ा बदलाव, ओके। सेंस का मतलब होता है यहाँ पे, सांस का मतलब होता है बिना, सांस ऑफ वेट। बट लेकिन सिंस वी आर ए डेमोक्रेसी, क्योंकि हम लोकतंत्र हैं, एंड द लार्जेस्ट, और सबसे बड़ी लोकतंत्र, एट दैट ऑल पार्टीज मस्ट इंट्रोस्पेक्ट, ठीक है, तमाम पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है दोस्तों अपने अपने बारे में गहराई से सोचना, समझ में आ रहा। टू गिव क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू, करके जहाँ श्रेय बनता है वहाँ देना चाहिए, है देना, क्रेडिट देना चाहिए, वेयर, जहाँ के इट इज़ ड्यू, उसको देना चाहिए। डू मतलब जहाँ पे हक है। क्या है कि बीजेपी स्वीप ऑफ बंगाल इज़ लार्जली, तो बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत का मुख्य कारण उसकी ज़िद्दी मेहनत है। लार्ज बीजेपी का जो स्वीप है, यानी बहुत बड़ी जो जीत है बंगाल में, इज़ लार्जली, ज़्यादातर, डाउन टू डोज डिटर्मिनेशन, वो जाता है, डोज डिटर्मिनेशन का मतलब हो गया दोस्तों बहुत ज़िद्दी में वाली मेहनत, है ना। डिटर्मिनेशन ज़िद, यानी बिल्कुल एकदम, डोज मतलब होता है ज़िद्दी, हम करके ही रहेंगे। ये पूरा का पूरा क्या है दोस्तों, याद रखो, ये पूरा का पूरा ईडीएम है, ठीक है, याद रखना है इसको, है ना। तो यानी जहाँ श्रेय बनता है वो वहाँ देना चाहिए कि बंगाल में बीजेपी की जो बड़ी जीत का मुख्य कारण है उसकी ज़िद्दी मेहनत है। इट टेक्स, करेंगे वो लिया है, मोर देन स्टैट्यूट, स्टैट्यूट मतलब होगा बाहरी व्यक्ति का माटी मनुष्य के विकल्प के रूप में उभरना केवल चालाक प्रचार से संभव नहीं होता। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का मतलब होता है, तो इंस्टीट्यूट सेल्समैनशिप का मतलब होता है यहाँ पे दोस्तों बहुत चालाक प्रचार करने वाला, ठीक है। एस्टीट्यूट सेल्समैनशिप का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चालाक प्रचार करने वाला। फॉर एन आउटसाइडर, बाहर के व्यक्ति के लिए, टू बिकम होने के लिए, द अल्टरनेटिव टू माँ, कि वो विकल्प बने माँ, माटी और मनुष्य के, समझा, अल्टरनेटिव विकल्प बने, यानी बाहरी व्यक्ति का माँ, माटी, मनुष्य के विकल्प के रूप में उभरना केवल चालाक प्रचार से संभव नहीं होता, ठीक है। जबकि इट फेल्ड, नाकाम हो गया, टू गेट अ मेजॉरिटी ऑन इट्स ओन, कि वो पूरा का पूरा क्या है, लोकसभा चुनाव में पार्टी अपने दम पर बहुत क्या है बहुमत ना ला सकी थी, है ना।
तो बहुत लोगों ने सोचा कि पार्टी अपनी लड़ाकू ताकत खो देगी। इट्स ऑन, है ना, फेल गेट में ऑन इट्स ऑन, खुद से। इन 2024 के लोकसभा पोल्स में मैंने सबने सोचा दैट द पार्टी वुड लूज, ख़त्म कर देगी सम ऑफ इट्स स्क्रैपनेस का मतलब होता है दोस्तों जुगाड़ से काम निकालने की क्षमता, यानी कम संसाधनों में भी समझदारी और मेहनत से काम पूरा करना, इसको स्क्रैपनेस बोलते हैं। लेकिन यहाँ मतलब है लड़ने और मेहनत करने का आदत जो है ना, कि वो ख़त्म कर देगा अपनी मेहनत की, जो उनकी आदत है वो अपने को ख़त्म कर देगा, यानी वो क्या है हार कर बैठ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बट इट इज़ गॉन। लेकिन वो चलता रहा टू विन, जीतने के लिए। पोल इलेक्शन को आफ्टर असेंबली पोल, है ना, चुनाव असेंबली पोल में हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, बिहार में और नाव आसाम और बंगाल में भी विथ वास्ट मार्जिन, बहुत बड़े मार्जिन के साथ। समझ में, वास्ट मार्जिन मतलब होता है बहुत बड़े अंतर के साथ। अच्छा, तमिलनाडु की बात करें दोस्तों, टीवी के जो उठान है अभी इन तमिलनाडु इज़ पजलिंग एट फर्स्ट, शुरू में हैरान करने वाला था, ठीक है, यानी उलझन पैदा करने वाला था। पजलिंग एट फर्स्ट शुरू में। तमिलनाडु इज़ वन ऑफ, है इंडिया का सबसे तेज़ बढ़ता हुआ स्टेट इकोनॉमिक्स, 10.8% 25 से लेकर 26 में। व्हाट रीज़न डिड वोटर्स हैव टू पनिश द इनकम्बेंट, कहते हैं क्या कारण हो सकता है जो कि वोटर हैव रखा कि वो सजा दें इनकम्बेंट्स, यानी सत्ता में जो लोग हैं। एंड वाई डिड दे कास्ट, और क्यों उन्होंने कास्ट देयर लॉट विथ विजय, ठीक है, यानी मतदाताओं के पास मौजूदा सरकार को हटाने का क्या कारण था, ठीक है। और उन्होंने अभिनेता विजय और उनकी 2 साल पुरानी, है ना, पुराण बिना परखी पार्टी पर भरोसा क्यों किया। कास्ट देयर लॉ का मतलब होता है किसी के साथ चुनना, ओके। देयर लॉट यानी अपना उनका भरोसा विथ विजय के साथ क्यों चुना उन्होंने, ठीक है ना। वाई डिड दे कास्ट, उन्होंने वोट दिया, ठीक है। कास्ट देयर लॉट विथ का मतलब होता है किसी के साथ चुनना, क्यों, और अपने विजय के साथ अपने आप को चुना, उनका विजय को वोट क्यों दिया। एंड एज एक्टर, जो कि एक्टर है, एंड हिज 2 ईयर, उनका जो पुराना 2 साल पुराना अनटेस्टेड, जो कि परखा भी नहीं पार्टी को, ऐसा क्यों हुआ। कि स्टारडम डजंट एक्सप्लेन इट, यानी वो ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी पार्टी हो, अभी 2 साल पुराना बना और कैसे बन गया जिसकी परीक्षा नहीं हुई, ठीक है। कि केवल फिल्मी प्रसिद्ध से समझा नहीं जा सकता, क्योंकि रजनीकांत और कमल हसन भी राजनीति में कोशिश करके असफल हो चुके हैं, है ना। क्योंकि रजनीकांत एंड कमल हसन हैव ट्राइड, उन्होंने भी कोशिश किया, एंड फाल्टर्ड एट पॉलिटिक्स। फाल्टर्ड का मतलब होता है सफल होना, लड़खड़ाना, और लड़खड़ा गए एट पॉलिटिक्स, राजनीति में, रिसेंट हालिया कुछ दिनों में, यानी वो नाकाम हो गए थे। व्हाट इज़ कैरिड, क्या विजय को ऊपर उठाने वाली चीज़ युवाओं और नौकरी शिक्षा जैसे असली मुद्दों पर उनका ध्यान है। किस चीज़ ने उठा दिया विजय को अलोफ्ट बोलते हैं हवा में, वो क्या है, एज है उनका जो ध्यान था यूथ पर, नौजवान पर, एंड रियल और सही जो मुद्दे हैं जैसे कि जॉब्स की बात करें, एजुकेशन के पर, रादर देन बजाय इसके के क्या है डेरिवेडियन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कि केवल क्या है द्राविड़ पहचान की राजनीति, ना कि द्राविड़ जो पहचान की राजनीति थी, द्राविड़ के जो उनका कुछ होगा शायद, द्राविडियन जो आइडेंटिटी उनकी राजनीति, उस पर खाली ध्यान नहीं दिया, बल्कि जॉब पे जो का असल मुद्दा है। इवन इन केरला, यहाँ तक कि केरला में वेयर द स्विच फ्रॉम एलडीएफ से लेकर के यूडीएफ में जो स्विच इज़ लेस अनएक्सपेक्टेड, उनकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि ये कैसे हो गया। करें दीज ग्राउंड इश्यूज, ये ज़मीनी मुद्दों ने चुनाव परिणाम तय किए हैं। क्या वहाँ भी ज़मीनी मुद्दों ने चुनाव परिणाम, है ना, ग्राउंड इश्यूज हैव शेप तय किया है द मैंडेट, चुनाव मुद्दों ने चुनाव परिणाम तय किए हैं। ग्राउंड इश्यूज का मतलब होता है असली जनता के मुद्दे। शेप द मैंडेट का मतलब होता है जनादेश का आकार देना, यह जनादेश ने बदल दिया।
जो कि विच ब्रिंग्स, जो कि लेके जाता है हम सबको बैक टू द नीड की ज़रूरत है हम इंट्रोस्पेक्शन, आप चिंता अपने गिरबान में झांकें। अक्रॉस पार्टी तमाम पार्टीज को झांकना चाहिए। वाई आर वोटर्स अनहैप्पी, क्यों वोटर्स खुश नहीं है? बिकॉज देयर की एस्पिरेशन, क्योंकि उनका जो की एस्पिरेशन है यानी उनकी जो की इच्छा है वो क्या है? एन इन्वायरमेंट, एक ऐसा माहौल इन विच जिसमें दे कैन इम्प्रूव, वो बढ़ा सकें देयर लॉट, अपने टैलेंट को विद बेटर हेल्थ, अच्छी तरक्की को, बेटर हेल्थ के साथ, अच्छी तरक्की के साथ। तो यहाँ पर जो होता है दोस्तों, अलॉट, लॉट का मतलब हालत, किस्मत, है ना, विद बेटर हेल्थ, अच्छी सेहत के साथ, एजुकेशन के साथ और रोज़गार के साथ, इजंट फुलफिल, उसको पूरा नहीं किया गया, पिछली गवर्नमेंट ने पूरा नहीं किया था। एंड स्टेट्स, और राज्य जो कांट डिलीवर, अपने वादे को पूरा नहीं कर सकते, इट बिकॉज, क्योंकि देयर फाइनेंसेस आर कंप्रोमाइज्ड बाय अ ग्रोइंग नंबर्स ऑफ फ्रीबीज, कि उनके जो फाइनेंस से पैसे उनको जब कंप्रोमाइज़ किया जाए बढ़ती हुई नंबर ऑफ फ्री बीज, फ्री की जो योजनाएं हैं, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट की फाइनेंसेस ठीक नहीं होती है, ठीक है, उससे गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी हो जाती है। तो इसलिए फ्री बीज के खिलाफ एडिटर साहब लिख रहे हैं कि फ्री बीज का जो कल्चर है वो हटना चाहिए। कह रहे कि जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे बतलाती है, पॉइंट्स आउट, जस्ट द अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र, बगैर किसी शर्त पर जो पैसे को ट्रांसफ़र किया जाता है टू वुमेन, औरतों को, नाउ अमाउंट टू, अब उसकी कीमत हो गई 1.7 लाख करोड़ रुपए। एंड बिकॉज, क्योंकि सच हैंड हाउस आर पॉलिटिकली एक्सपीडियंट, कह रहे कि इस तरह के जो मुफ्त की जो मदद है आर राजनीतिक हिसाब से एक्सपीडियंट, एक्सपीडियंट का मतलब होता है दोस्तों राजनीति में फ़ायदेमंद, ठीक है, हिसाब से फ़ायदेमंद है। द नंबर ऑफ द स्टेट्स, और ठीक है, राज्यों की संख्या 5 गुना बढ़ गई है। क्या नंबर ऑफ स्टेट, राज्यों की जो संख्या है, ऑफरिंग जो कि दे रहे हैं उनको, हैज़ ग्रोन 5 फोल्ड, 5 गुना बढ़ चुकी हैं। यानी क्योंकि ऐसी मुफ्त मदद राजनीति में फ़ायदे देती हैं, इसलिए उन्हें देने वाले राज्यों की संख्या 5 गुना बढ़ गई है, ठीक है दोस्तों। यानी कि एवरी पार्टी इन द लेटेस्ट इलेक्शन, हर पार्टी सबसे जो अभी दिखने वाले इलेक्शन में साइकिल्स की बात करें, उन्होंने वादा किया है, मंत्री, माहने, डोल्स बोलते हैं दोस्तों, कुछ पैसा, मदद, है ना, उसको बोलते हैं राजनीति में, ठीक है। हाल के चुनाव में हर पार्टी ने महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को हर महीने पैसे देने का वादा किया है, हालांकि इससे विकास के लिए बहुत कम पैसा बचेगा। डोल्स का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे डॉलर्स का मतलब होता है मुफ्त पैसा, भत्ता आप भी बोल सकते हैं। मंत्री, डॉलर्स मतलब होता है मुफ्त का पैसा, टू वुमेन को दिया जाए, एंड अनएम्प्लॉयड यूथ, और बेरोजगार युवाओं को। ऑल्दो अगरचे दैट वुड लीव, जो कि छोड़ देगा, यानी लिटिल इस पे थोड़ा सा बाकी कैश रहेगा डेवलपमेंट, तरक्की के लिए। यहाँ तक के यानी अगर सारा पैसा इन्हें फ्री बीज में जाएगा तो तरक्की के लिए क्या पैसा खर्च होगा, ये कहना चाह रहे। इवन यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर खतरा जताया था, फ्लैग संकेत दिया था, दैट ग्रोइंग, बढ़ती हुई जो फ्री बीज कल्चर है, यानी फ्री के जो कल्चर का जो एक सांस्कृतिक जो बनता जा रहा है इन फरवरी में, इट इज़ नॉट ईजी टू स्टॉप, इसको आसान नहीं इसको रोका देगा। बट इफ़, लेकिन अगर बीजेपी विच नाउ इन गवर्नमेंट, क्या है, गवर्नमेंट में है, मोस्ट ऑफ द लार्ज गवर्नर्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द लार्ज, जितने ज़्यादा बड़े बड़े जो राज्य हैं उसमें उनकी गवर्नमेंट है, टैक्स अगर वो लेती है, फर्म स्टैंड, एक मजबूत स्टैंड लेती है अगेंस्ट कंपेटिटिव पॉपुलिज्म, है ना। ये जो टैक्स फर्म स्टैंड मतलब होता है मजबूत रुख अपनाना, कंपेटिटिव पॉपुलिज्म मतलब होता है जनता को लुभाने की होड़ वाली राजनीति, है ना, कम्पिटिटिव मुकाबले वाली, पॉपुलिज्म जनता को लुभाने वाली। चेंजेस इज पॉसिबल, है ना, बदलाव मुमकिन है अगर इसके खिलाफ बीजेपी उठ जाए तो। इट शुड बाइट द बुलेट, उसे क्या करना चाहिए, कठिन लेकिन ज़रूरी फैसला ले लेना चाहिए। बाइट द बुलेट का मतलब था मुश्किल काम करने का साहस करना, ये एडीएम है। नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, यानी ये काम बीजेपी वालों को करना चाहिए कि ये फ्री बीज जो कल्चर है इसको ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। इसका पीडीएफ नोट में डाल दूंगा दोस्तों जितनी जल्दी हो सके। टेक केयर।